से देख के हाँ लो सुनो ध्यान से। इस स्थान का नाम भांडीर वन। यहाँ की मुख्य लीला राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी। यहाँ बंसी नहीं है, शादी का विग्रह। सामने देखो कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं। जैसे शादी के समय वर वधू की मांग भरता है। शादी के समय ब्रह्मा जी पंडित बने और ब्रह्मा जी ने ही राधा रानी का कन्यादान लिया। दूसरी कथा सामने देखो, इस साइड में घनघोर मुंजट वन था, मूंज का जंगल था। मूंज एक घास ग्रास होती है। तो कृष्ण वहां गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं। तो कृष्ण वहां ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं। अग्नि का पान किया है। तीसरी कथा इस साइड में देखो, दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी कथा बैक में देखो, इधर साइड में दुर्वासा ऋषि। तो कृष्ण की सखियां मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन करानी है आई है। पांचवी कथा सामने चौक में कुआ है, बैलकूप बाहर। इस कूप को कृष्ण वहां ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर नाम का राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों मिल गया था। तो कृष्ण वहां ने उसका वध किया है। तो कृष्ण वहां को जो गौहत्या का दोष लगाया है, तो कृष्ण वहां ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी का किनारा है। कृष्ण वहां ने बंसी मारी है, कुआ प्रकट हो जाता है, कृष्ण वहां उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी बाल सखाओं को भंडारा देते हैं। भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल काले पर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार की प्रातः 4 बजे से साढ़े 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के दो साइड में 2 हौद कुंड बने हुए। इन कुंडों में से कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। ये 5 कथाएं ये इस कुंड है। जैसे उतरोगे सीढ़ी से 10 कदम, खैर यहाँ तो बहुत विशाल कुआ है, 3 सेट पड़ा हुआ है। ये 5 कथाएं भांडी वन की। नंबर 1 राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी द्वारा। नंबर 2 दावा अग्निपान लीला, दाऊ जी द्वारा प्रलंबासुर नाम के राक्षस का उद्धार, दुर्वासा ऋषि की कथा, कूप की कथा। इन 5 कथाओं का संक्षिप्त वर्णन गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य लिखिए, गर्गाचार्य वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 प्राणों में एक प्राण है ब्रह्म वैवर्त प्राण, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें भांडी वन की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त प्राण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का, उसे ध्यान से सुने। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते राधे सुनो, यह भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। जो भक्तियां आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो देवलोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा। और जो भक्तियां बैठकर छाछ मधुकरी का प्रसाद ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा कर्म करके चलो भांडीर कूप का स्नान कर लें और भांडीर बिहारी के दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस तरह से हम भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन कीड़ा का केंद्र होने का बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, यह भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। यहाँ की लीलाओं को प्रकट नहीं करूँगा, प्रकाशित नहीं करूँगा, गुप्त रखूँगा। जब भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूँगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा पूरा मात्र। बोलो राधा रानी की जय। श्रृंगार होता है जो प्रभु जी का, राधा कृष्ण की शादी का श्रृंगार होता है सुंदर बढ़िया। उसका तो 501 रुपया भेजता है।